यस सर। अच्छा, तो अभी हम करते हैं क्विज इफ एवरीवन इज रेडी। तो बट बिफोर दैट, हम जो है ना, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम दैट वी हैव टू सॉल्व, कि अगर आप मुझे इमेजेस दे देना सिंपल, तो मैं इन इमेजेस से ये बताऊं, इन इमेजेस से 3D कैलकुलेट कर लूं। जिस तरह इन इमेजेस में क्लॉसियम नज़र आ रहा है, तो 3D मैं रिकंस्ट्रक्ट कर लूं क्लॉसियम को, और मैं ये भी बताऊं कि वो कैमरा किधर था जहां जब ये तस्वीर खींची गई, विद रेफरेंस टू क्लॉसियम। तो इसको हम स्ट्रक्चर फ्रॉम मोशन कहते हैं। बेसिकली वी आर बिल्डिंग द 3D मैप एंड वी आर कैलकुलेटिंग द 3D पोज ऑफ द कैमरा यूजिंग ओनली इमेजेस। तो ये हम दोबारा से देख लेते हैं। ये बड़ी फेमस जो है ना वो इमेजेस से, ये देखें इन्होंने ना क्लॉसियम को रिकंस्ट्रक्ट किया, और ये जो आपको कोन नज़र आ रही है ना, तो बेसिकली दिस इज़ योर कैमरा। तो दिस हैज़ बीन डन ओनली यूजिंग 2D RGB images. तो दिस वी आर ट्राइंग टू मॉडल दिस प्रॉब्लम कि अच्छा ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, इस प्रॉब्लम में कितने अननोन होते हैं, और कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इस वजह से ना हमें नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द कैमरा मॉडल। ये जो तस्वीर अभी मैंने आपको बनाकर दिखाई है ना, कैट और सन वाली, तो एक 2D इमेज के साथ देयर इज ऑल्सो अ 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट इमेज, कि ये सेंसर कहीं था, 3D सेंसर की कोई ओरिएंटेशन थी, कोई पोजीशन थी, उसने ये तस्वीर खींची थी। तो we want to understand now, image is just not a set of pixels for us anymore. ठीक है, तो ये हमने ये प्रॉब्लम अब हम मॉडल कर रहे हैं, तो इट विल टेक अस लाइक कपल ऑफ लेक्चर्स टू गेट टू दिस प्रॉब्लम। और इसकी सिग्निफिकेंस मैं आपको बता देता हूँ प्रॉब्लम की। ये दिस वाज लास्ट ईयर व्हेन आई वाज टीचिंग दिस ना, तो ICCV 2019 या पता नहीं कौन सा ये है कॉन्फ्रेंस, तो उसमें ना ये जो पेपर है माइक्रोसॉफ्ट का, इट इज़ गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन कंप्यूटर विजन रिसर्च। तो दिस वाज लास्ट ईयर। ये ICCV है, द प्रीमियर कॉन्फ्रेंस इन कंप्यूटर। So those people who are interested in computer vision ना, they always question me, they ask me कि अच्छा हम तो deep learning क्यों नहीं पढ़ रहे, and I keep on convincing them that there are things which deep learning has not achieved yet. So this is one proof that structure from motion is considered to be a very important problem in computer vision community. यस सर। सर इसकी वजह से रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी होंगी सर इस कॉन्सेप्ट की सर। इसी की रियल लाइफ है, वो जो डीप लर्निंग है उसमें रियल लाइफ थोड़ी कम है। इसमें रियल लाइफ ये है कि इफ़ योर रोबोट इज़ मूविंग, मैं दिखा देता हूँ आपको, मैंने कहीं शुरू में आपको दिखाया था, ये देखें ना, कि मैंने अंडर वाटर रिकंस्ट्रक्ट कर लिया मैप। आई कैन प्लान माई पाथ, I can use this method to, the robot can use this method to find its location inside a building where GPS does not work, or underwater where GPS does not work. ये हमने देखा था। तो even for autonomous cars, when they are passing through tunnels and they are passing through अर्बन कैनियंस, जो हाई राइज बिल्डिंग्स के बीच में से आप जा रहे हो ना, तो जीपीएस आपको आपकी सही लोकेशन नहीं देता। तो व्हाट ऑप्शन इज लेफ्ट, फिर आपने ऑटोनोमसली पाथ प्लान करना है। पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि मैं हूँ किधर, और फिर वहाँ से आप स्टार्ट करते हैं।
So this structure from motion gives you the location of your sensor, as well as it gives you a 3D reconstruction, 3D depth as well. तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, मतलब इन विजन एवरीथिंग इज अबाउट डेप्थ. Once you have depth, you solve lot of problems. मैंने एक ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया, इस डेप्थ पे किया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये द कार, आई एम डिटेक्टिंग अ कार ऑफ साइज 2 meters 1000 meter अवे फ्रॉम मी. दिस इज नॉट पॉसिबल. कार इतनी बड़ी नहीं होती. एक कार जो मेरे से 1 किलोमीटर दूर खड़ी है, वो 2 मीटर की साइज में तो नहीं हो सकती ना, वो तो छोटा साइज होना चाहिए उसका कुछ. तो एवरी ज्योमेट्री, ऑल आर डिसीजंस आर ज्योमेट्रिक बेस्ड. ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाई थी व्हेन वी वर गोइंग थ्रू द मोटिवेशन ऑफ द कोर्स. तो एनीवेज, तो ये वी हैव टू मॉडल दिस प्रॉब्लम. क्या इसकी इक्वेशंस हैं, कितने अननोन हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, जिस तरह हमने होमोग्राफी वाली प्रॉब्लम सॉल्व की है ना, तो ये भी तकरीबन वैसी ही है. तो अभी हम जो है ना, वी नीड टू understand what we call pinhole camera model, which gives you the relationship between a 3D point and a 2D pixel. अभी तक हमारे लिए जो भी चीज़ थी ना, वो 2D पिक्सल था. पिक्सल कहाँ पे है ये? अभी तक जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे ना, वो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे कि हमारे पास दो प्लेन्स हैं और उनके दरमियान रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय अ 3x3 मैट्रिक्स. तो ये पहला पॉइंट भी एक 2D पिक्सल है और दूसरा पॉइंट भी एक 2D पिक्सल है, और इनके दरमियान हमने रिलेशनशिप कैलकुलेट करी. नाउ वी आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम कि जो मेरे इमेज में पिक्सल है और जो जिस 3D पॉइंट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये जो मैंने सिंपल लाइन ड्रॉ की है, जो मुझे बता रही है कि ये कैपिटल एक्स इमेज में कहाँ पे नज़र आएगा. I need to represent this operation mathematically. So x is a 3D point and small x is a 2D pixel. So I need a transformation that maps a 3D point to a 2D pixel. वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें कितने अननोन है, we have to figure that out. तो इसको हम पिन होल कैमरा मॉडल कहते हैं. So it's a very interesting representation, simple, very simple, but there is some confusion regarding it. तो उसके लिए हम एक क्विज कर लेते हैं. मैं आपको देता हूँ ये फॉर्म. इसमें ना आपने सिंपल एक लाइन का जवाब है वो आपने एंटर कर देना. Let me paste it over here. ये आप ओपन कर लें, देखें आपको this form. Once you are ready, I will show you the question. कर लिया ओपन? Yes, sir. अच्छा चलिए. तो क्वेश्चन इज रियली सिंपल, नथिंग टू वरी अबाउट. तो ये दो, एक मिनट में थोड़ा छोटा करके दिखाऊंगा. ये जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया हुआ है ना, ये हमारा यही है. ये हमारा इमेज प्लेन है और ये हमारे कैमरे का कोऑर्डिनेट एक्सिस. दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ आवर कैमरा एंड दिस इज आवर इमेज प्लेन. इमेज प्लेन के ये जो बाउंड्रीज है ना, इनको मैंने लेबल कर दिया है 7 8 5 6 3 4 1 2. अब द फर्स्ट पार्ट, जो
क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो ये है कि लेट्स से ये वाला जो इमेज है ना, ये मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मैटलैब ना, इमेज का जो रीजन होता है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है, एंड कॉलम्स आर एक्स एंड रोज आर वाई। तो आपने मुझे बताना है कि ये जो एक्स और वाई है ना, ये इसके लेबल क्या हैं इस 3D पिक्चर में। तो यू अब आपने बोलना नहीं है आप में से किसी ने, आपने मुझे बताना है कि x कैन बी 5 एंड y कैन बी 6 फॉर एग्जांपल, या x इज 8 एंड y इज 7। इसी तरह फिर आपने मुझे जो है ना, ये एक और सॉफ्टवेयर है जो कि मैटलैब नहीं है, इट काउंट्स फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट पिक्सल। तो वो भी कॉलम्स को x कहता है और रोज को y कहता है, बट इट काउंट्स फ्रॉम दिस, उसका ओरिजिन बॉटम लेफ्ट है। तो इस सेकंड पिक्चर में आपने मुझे बताना है कि x का लेबल क्या है, इज इट 7 एंड y इज 8। तो ये दो नंबर आपने मुझे बताने, x इक्वल्स टू व्हाट, y इक्वल्स टू व्हाट फॉर फिगर 1, एंड x इक्वल्स टू व्हाट एंड y इक्वल्स टू व्हाट फॉर सेकंड इमेज। ये दो क्वेश्चन है आपके क्विज में। तो नाउ यू हैव 10 मिनट्स एंड I will stop accepting the responses after 10 minutes. सर एक्स वाई के एक एक लेवल बताना है, ओके ना, सारे तो नहीं बताना है। नहीं, बस ये एक्स वाई का ही बताना है ना आपको। सर देखिए सर, जो इमेज आपने दिखाई हुई है 3D के अंदर सर, इमेज क्लियर है उसमें। तो सर एक जो लाइन है वो दो सेंड करिए, मतलब अगर हम टॉप पे देखें वो 8 और 5 दोनों ही एक लाइन में लिखा हुआ है। नहीं, वो ये होगा ना कि जो लाइन का स्टार्ट है वो बताना है आपने। मतलब ये इधर भी तो लाइन के दो कोने हैं ना, कि सही एक है। ये कोना है और एक ये कोना है। तो जिस कोने के पास है ना ये वाला ओरिजिन, वो आपने बताना है। ठीक है।
सर काइंडली आप बता सकते हैं कि टाइम किस कब तक है, 4:25 तक है या? जी 4:25 तक है टाइम। ओके सर, थैंक यू। ओके जी,
टाइम इज अप, तो आप सबमिट कर दें बिफोर आई गो एंड stop accepting the responses. So I have 36 responses, 37, 8, 9. Has everybody submitted? Should I close the... Chal, I'm closing it. If you have not submitted, then... सर एक्सक्यूज मी जी जी सर एक्चुअली एक गलती हो गई थी, पहले मैंने वो गलत वैल्यूज डाल दी थी, फिर मैंने रीसबमिट किया था फॉर्म। तो what do you want? सर सेकंड वाला एक्सेप्ट कर लें काइंडली। वो तो खैर अब when I will check, then I will see. अभी सबने सबमिट कर दिया. Should I close it? I'm closing it. Okay, so what is the answer for the first one? X is take a guess. X क्या है? ये वाला X क्या है? 5. And this Y is 6. 6. तो ये मैंने जानबूझ के ना यहाँ पे छोड़ दिया था आप लोगों के लिए, ये सोल्यूशन यहीं पे था। तो समथिंग ऑन योर लेफ्ट टॉप है ना, तो यहाँ पे अगर आप खड़े हो तो आपका लेफ्ट टॉप क्या बनता है? 5 और 6। और ये है लेफ्ट बॉटम, तो लेफ्ट बॉटम कौन सा बनता है? एक्स इज व्हाट? इस केस में क्या बनता है? सर 4. 4। तो ये 4 होगा और 4 होगा, एंड दिस विल बी, ये वाई क्या होगा? 3. 3 होगा। ठीक है, तो ये अब हम क्या, आइंदा से जब हम ये कैमरा मॉडल पढ़ेंगे ना, तो ये जो 3D कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ये मैं कहूँगा इसको कैमरा कोऑर्डिनेट एक्सेस। और ये जो इमेज के ऊपर ड्रॉ करना है, ये मैं अभी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। ये एक्स और ये वाई, तो ये जो इमेज के ऊपर कोऑर्डिनेट एक्सेस होगा वो इमेज कोऑर्डिनेट एक्सेस है, और ये जो 3D एक्सेस है ना, ये कैमरा कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो हम जो चीज़ें मैयर करते हैं ना, वो हम मैयर कर रहे होते हैं इमेज के अंदर। हमारे पास तो इमेज ही होता है ना, तो इमेज में हम जो चीज़ें 2D मैयर कर रहे होते हैं, तो वी हैव द इंफॉर्मेशन इन इमेज कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये जो इमेज कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ये हम डिटरमिन नहीं करते, ये वो सॉफ्टवेयर डिटरमिन करता है जिसमें हम इमेजेस को प्रोसेस कर रहे हैं। मैटलैब टॉप लेफ्ट से आपको बताता है वैल्यूज़, कोई और सॉफ्टवेयर हो सकता है वो शायद बॉटम लेफ्ट से बताता हो, एक और सॉफ्टवेयर हो सकता है वो राइट बॉटम से शायद बताता हो। तो वी नीड टू फिगर दिस थिंग आउट। ठीक है, और ये कैमरा कोऑर्डिनेट एक्सेस हम देखेंगे कौन डिटरमिन करता है, मे बी दी कैमरा मैन्युफैक्चरर। तो अब हमने जो नेक्स्ट चीज़ मॉडल करनी है ना, उसके लिए आई नीड अ न्यू फिगर से। आई थिंक आई एम नॉट रिकॉर्डिंग, आई एम रिकॉर्डिंग। अच्छा चलें, so the last thing for today is we have to solve this problem.
ये हमारा कैमरा कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गया। ये मैंने इमेज ड्रॉ कर दिया। और यहाँ पे लेट्स से किसी ने हमें आकर बता दिया कि एक चीज़ है जो कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड पे पड़ी हुई है। तो हम इसको इमेज में प्रोजेक्ट कैसे कर सकते हैं कि हम कैमरा ओरिजिन को और इस ब्लैक पॉइंट को किसी लाइन से ज्वाइन करें, तो हमें पता चल जाता है कि ये लाइन इमेज में ना इस ग्रीन पॉइंट में से पास करेगी। तो अब वी नीड टू लर्न दिस ट्रांसफॉर्मेशन कि वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि एक्स वाई जेड को मैप कर देती है छोटे एक्स और छोटे वाई पे। छोटा एक्स छोटा वाई ये इसकी रोज और कॉलम कौन सा पिक्सल है, ठीक है। तो वी नीड टू मॉडल दिस। अच्छा, तो उसका आसान तरीका ये है, अगर ये मेरे कैमरे का z एक्सिस है और ये मेरे कैमरे का y एक्सिस है, तो मेरा x एक्सिस किधर होगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल? आउट ऑफ स्क्रीन। ये x एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस। Some blue light into the plane. ये नेगेटिव x एक्सिस है, दिस इज द x एक्सिस। यस। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ किया है, आप अपनी मर्जी से कोई भी x y z ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये एक कन्वेंशन है, ये मैंने बस ड्रॉ कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम एक चीज़ एक्स वाई जेड पे पड़ी है और हमने ये वाली मैपिंग सीखनी है। तो वो अभी हम करके देखते हैं कि वो मैपिंग क्या होगी। ये आपको ट्राइंगल नज़र आ रहा है? इफ़ यू ओनली फोकस ऑन दी वाई जेड प्लेन, डू यू सी दिस ट्राइंगल? यस सर। अच्छा, तो ट्राइंगल की हाइट क्या है और ट्राइंगल की बेस क्या है? ये जो बेस की लेंथ बता सकते हैं आप मुझे, ये लेंथ कितनी है ये वाली? सर जी के बराबर, स्मॉल जी। ये जो ये वाला z है, ये है ना, ये z के बराबर होगी। और ये इसकी हाइट कितनी है? स्मॉल वाई। नहीं नहीं, ये x y z सारे बड़े वाले हैं, स्मॉल क्यों है? हम इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो z भी बड़ा और y भी बड़ा, तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो ये ब्लू लाइन की स्लोप क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं ब्लू लाइन की स्लोप? वाई ओवर एक्स। y ओवर जी सर। क्या स्लोप है? वाई ओवर y जी सर। y ओवर z, दिस इज द स्लोप ऑफ दिस ब्लू लाइन। अच्छा, मेरे से कोई आपसे कोई पूछता है कि अच्छा लेट्स से अगर ये इमेज का सेंटर था, ये जो मैंने, एक मिनट फिर से बनाता हूँ, ये जो येलो पॉइंट मैंने बनाया है ये होगा इमेज का सेंटर। अगर फर्ज करें ये आपका इमेज था ना, तो ये येलो वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाली जगह होगी। डू यू एग्री कि ये जो ब्लैक वाली लाइन है वो इमेज के बिल्कुल सेंटर में से पास करेगी? ये जो यस। ब्लैक वाली है ये बिल्कुल इमेज के सेंटर में से पास करेगी। यस सर। तो इस पॉइंट को आप क्या कहते थे व्हेन यू वर स्टडिंग? ये हमें याद है कि ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये लेंस का सेंटर होता है, इसके पीछे कहीं इमेज बनना होता है इन्वर्टेड। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकल पॉइंट। सेंटर ऑफ। प्रिंसिपल पॉइंट क्या बोलते हैं वो जो लेंस के बीच में से पॉइंट गुजर रहा होता है? ऑप्टिकल सेंटर? द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो लेंस के बीच वाला पॉइंट होता है। ऑप्टिकल सेंटर खैर होता है एनीवेज, इसलिए। क्या होता है ये?
ऑप्टिकल सेंटर। हाँ, तो ये बेसिकली ये कैमरा कोऑर्डिनेट का ओरिजिन है ना, वो यही है ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, इधर से इमेज कितना आगे बनता है, क्या कैन यू टेल मी दिस डिस्टेंस? ये हमने किया था, ये वाला डिस्टेंस आप बता सकते हैं कि इमेज कितना आगे बनेगा इस पॉइंट से? ये पिंक वाली लेंथ आप बता सकते हैं मुझे? सर फोकल लेंथ के बराबर सर। हाँ, ये फोकल लेंथ के बराबर होता है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो ये जो और ये z एक्सिस पास कर रही है ना इमेज के सेंटर में, तो हम इसको कह देते हैं प्रिंसिपल पॉइंट। लेट्स से ये जो येलो वाला पॉइंट है ना, इसका नाम प्रिंसिपल पॉइंट हो गया। तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो ग्रीन वाला पॉइंट है ना, इस येलो वाले पॉइंट से कहीं ऊपर है, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। तो अगर y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो ये पॉइंट किधर होगा? इफ दिस y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, तो ये पॉइंट येलो वाले पॉइंट से ऊपर तो होगा, लेफ्ट पे होगा कि राइट पे होगा? ये आवाज नहीं आई। सर एक दफा सर क्वेश्चन रिपीट करते हैं सर काइंड। मैं अभी तो हमने सिर्फ y और z कोऑर्डिनेट देखे थे ना इस 3D पॉइंट के। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है इस 3D पॉइंट का, तो ये जो 3D पॉइंट है ये 2D इमेज में जहाँ प्रोजेक्ट होगा, वो हमें ये तो पता चल रहा है कि वो येलो वाले पॉइंट के ऊपर प्रोजेक्ट होगा। यस सर राइट पे होगा। राइट पे होगा। राइट पे होगा कि लेफ्ट? इस तस्वीर में बताएं ना, इस वाली तस्वीर में बताएं। इस साइड पे होगा? सर राइट पे होगा सर। नहीं सर लेफ्ट, अपनी केमिस्ट्री के तहत लेफ्ट पे होगा। लेफ्ट पे होना चाहिए ना। लेफ्ट पे होगा। यहाँ पे आप खड़े हैं ना, तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव होगा इस पॉइंट का जब ये लेफ्ट पे है पॉइंट। और अगर वो लेफ्ट पे है तो प्रोजेक्ट भी उसने लेफ्ट पे ही होना है ना कहीं पे, यस सर। ठीक है। और अगर एक्स एक्सिस नेगेटिव होता तो फिर ये कहीं इधर प्रोजेक्ट होता। अभी चलिए ये बात हमें समझ में आ गई कि किधर प्रोजेक्ट हो रहा है। अब हमने ना सिर्फ फर्ज करें इधर प्रोजेक्ट हो रहा है, अब हम ये गिनना चाहते हैं कि सेंटर पिक्सल से ना कितने पिक्सल्स ऊपर प्रोजेक्ट होगा और सेंटर पिक्सल से कितने पिक्सल्स लेफ्ट पे प्रोजेक्ट होगा। ये दो वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है, सेंटर पिक्सल से कितने पिक्सल्स ऊपर और सेंटर पिक्सल से कितने पिक्सल्स लेफ्ट पे। ये उस सूरत में है कि x इज पॉजिटिव, ठीक है। हम अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरे लफ्जों में मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ ना, वो ये मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे आप ये वाली हाइट बता दो। यही है ना, इस येलो वाले पॉइंट से, नहीं सॉरी ये गलत बन गया मेरे से थोड़ा सा, ये वाली हाइट बता दो, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ये आपको एक छोटा ट्राइंगल नजर आ रहा है? यस सर। तो छोटे ट्राइंगल की जो बेस है उसकी लेंथ पता है आपको क्या है? एफ सर। एफ। और जो ये हाइपोटेन्यूज है या स्लोप है वो आपको पता है क्या है छोटे वाले ट्राइंगल का? यस सर वो क्या? एफ स्क्वायर प्लस उसका सर दूसरे हाइट का स्क्वायर सर। नहीं, ये तो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये बड़े वाले ट्राइंगल और छोटे वाले ट्राइंगल की ये जो ब्लू लाइन है ना, ये कॉमन है। तो वो स्लोप तो आप पहले से कैलकुलेट करके रखी हुई है ना आपने। यस सर। तो आपके पास बेस है, आपके पास स्लोप है, आप हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हाइट का मतलब है ये जो, इसका मैं रंग चेंज करता हूँ ना, ये पर्पल कर देता हूँ, इधर भी पर्पल कर देता हूँ, इधर भी पर्पल। तो आप मुझे ये पर्पल वाली लाइन की लेंथ बता सकते हैं?
FY by Z. ये होता है ना स्लोप इज इक्वल्स टू वाई ओवर जेड, ये स्लोप है। तो स्लोप इज ऑल्सो इक्वल्स टू डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई तो आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ना, ये चीज़ तो आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और डेल्टा एक्स इज एफ, दिस इज इक्वल्स टू एफ। तो जो डेल्टा वाई है दैट इज इक्वल्स टू एफ वाई ओवर जेड। तो ये जो पर्पल वाली लाइन है ये एफ वाई ओवर जेड है। डू यू एग्री विद दिस थिंग, ये ठीक चीज़ कैलकुलेट हुई है? लेकिन सर हमने तो यहाँ पर सर वो रेट ऑफ चेंज निकाला ना सर, डेल्टा वाई निकाला सर, एग्जैक्ट वाई तो नहीं निकाला ना सर। नहीं तो वाई इधर क्या है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जेड। अगर हम छोटा ट्राइंगल देखें तो ब्लू लाइन की हमें स्लोप पता चल गई है, स्लोप इज वाई ओवर जेड। तो अगर एफ यूनिट्स आगे जाएंगे तो कितने यूनिट्स ऊपर जाएंगे इस येलो वाले पॉइंट से? स्लोप आपको पता चल गई है वाई ओवर जेड। यू आर मूविंग एफ यूनिट्स अहेड, हाउ मेनी यूनिट्स अबव यू विल गो? एफ वाई ओवर जेड। ठीक है, तो ये जो पर्पल वाली लाइन है इसकी वैल्यू क्या हो गई? यस सर। एफ वाई ओवर जेड हो गई। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैंने सेंटर वाले पिक्सल से ना इतने पिक्सल्स ऊपर जाऊंगा ना तो ये मुझे ये पॉइंट प्रोजेक्ट हुआ हुआ मिलेगा। तो अब हमने देखना है कि लेट्स से एक्स भी मीटर्स में था, वाई भी मीटर्स में था और जेड भी मीटर्स में था। तो ये जो एफ वाई ओवर जेड है इसकी यूनिट्स आप बता सकते हैं मुझे क्या होंगी? Meters. अब आपका कैलकुलस एट रिस्क है, अलजेब्रा तो आप लोगों ने अपना इस लेक्चर में लूज कर दिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर सिंपल कैलकुलस। Meters ही होगा सर। हाँ, ये कैसे आपने कैलकुलेट किया मीटर्स? सर लेंथ है तो लेंथ मीटर्स ही होगी। लेंथ किलोमीटर भी हो सकती है ना, लेंथ नैनोमीटर भी हो सकती है। नहीं, रेशो ले रहे हैं ना हम लेंथ की विद स्लोप। वाई की क्या यूनिट्स हैं? मीटर्स। जेड की क्या यूनिट्स मीटर्स। हैं? मीटर्स। मीटर्स। तो ये तो कैंसिल नहीं हो गई, तो बचा क्या आपके पास? फोकल लेंथ भी तो मीटर्स में होती है सर। फोकल लेंथ की लेंथ। जो यूनिट्स होंगी ना इस वैल्यू की वही यूनिट्स होंगी, हम इस पे एग्री करते हैं। ये जो एफ आई और जेड है ना इसकी यूनिट्स वो होंगी जो फोकल लेंथ की यूनिट्स। डू यू एग्री विद दिस थिंग? यस सर। तो फोकल लेंथ अब आपको कोई मीटर्स में बताए, सेंटीमीटर में बताए या पिक्सल्स में बताए? एक पिक्सल का भी तो एक साइज होता है ना, ये एक पिक्सल का साइज है, ये दूसरे, ये 3 पिक्सल, ये 4 पिक्सल। आमतौर पे ना आपको फोकल लेंथ जो मिलती है ना वो पिक्सल्स में मिलती है। तो दिस मीन्स के ये ग्रीन वाला पॉइंट ना येलो वाले पॉइंट से इतने पिक्सल्स ऊपर होगा। तो वी कैलकुलेट एफ इन पिक्सल्स, क्योंकि हमने आखिर में तो वो उस पिक्सल पे पहुंचना है ना, इस ग्रीन वाले पे। हमने ये बताना है कि ये जो 3D पॉइंट है एक्स वाई जेड ये इमेज में कहाँ पे होगा। अगर हमें ये कोई 3D पॉइंट दे देना और आप मुझे इस कैमरे की फोकल लेंथ बता दें और मुझे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पता हो, अगर यही कोऑर्डिनेट सिस्टम है फर्ज करें कैमरे का कि एक्स लेफ्ट पे है, वाई अपवर्ड है और जेड फॉरवर्ड है, तो आई कैन यूज एफ आई ओवर जेड टू फिगर आउट कि मैंने सेंट्रल पिक्सल से कितने पिक्सल्स ऊपर जाना। तो हमें पता चल जाएगा कि किस पिक्सल पे ये 3D पॉइंट प्रोजेक्ट हुआ। ठीक है, अच्छा अभी जो है ना हमने जो ये ट्राइंगल बनाया है ना ये बेसिकली हमने वाई जेड प्लेन में बनाया है। इसी तरह का एक ट्राइंगल बनेगा एक्स जेड प्लेन में।
तो उस केस में जो वैल्यू होगी ना, सेंटर वाले पिक्सल से, येलो वाले पिक्सल से कितने पिक्सल्स आपने लेफ्ट जाना है, तो वो होगी वैल्यू f(x/z). ये मैंने आपको, हमने yz में ये ट्राइंगल बनाया ना, एक बड़े वाला और एक छोटे वाला, तो हमें ये वैल्यू पता चल गई f(i/z). यही इसी तरह की एक वैल्यू होगी जो कि हमें ये रेड लाइन की इंफॉर्मेशन दे देगी कि सेंट्रल पिक्सल से आपने कितने पिक्सल्स लेफ्ट पे जाना है। ठीक है सर ये जो हमारा पॉइंट है सर 3D वर्ल्ड के अंदर सर, जो जी। हम कैपिटल एक्स वाई जी सर, इसको सर जब हम मतलब से 2D और इसके दरमियान जो हम रिलेशन निकाल रहे हैं, तो सर ये हमारा कैपिटल जी भी तो इन्वॉल्व है ना सर, तो इनडायरेक्टली तो फिर हम एक्चुअल लेंथ की कैलकुलेट करके भी बता रहे हैं कि कितनी दूरी पे है या इसका 3D वर्ल्ड में कहाँ हो रहा है, तो इनडायरेक्टली जो मेन चीज जो कॉन्स्टेंट थी वही हम यूज ही कर रहे हैं सर, कैपिटल जी है सर। अभी तो मैंने कहा है ना कि लेट से अगर हमें कोई बता देता कि वो 3D पॉइंट किधर है, तो क्या हम बता सकते हैं उसको कि ये इमेज के किस पिक्सल पे प्रोजेक्ट होगा? अभी हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सही सही। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि अगर आप मुझे, उसके लिए फोकल लेंथ ज़रूरी है। इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना मुझे फोकल लेंथ चाहिए, और मुझे इस कैमरे का कोऑर्डिनेट सिस्टम पता होना चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि जब x पॉजिटिव होगा तो मैंने सेंटर वाले पिक्सल से ना लेफ्ट पे जाना है, और जब y पॉजिटिव होगा तो मैंने सेंटर वाले पिक्सल से ऊपर जाना है। अगर x नेगेटिव है तो मैंने सेंटर वाले पिक्सल से राइट पे जाना है, और अगर y नेगेटिव है तो मैंने सेंटर वाले पिक्सल से नीचे जाना है। यस सर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अभी हम इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का ना यूज करके ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट किए हैं। तो टू समराइज, हमारे पास जो वैल्यू थी ना x y z 3D जो वैल्यू थी, वो मैप होती है सेंट्रल पिक्सल से कितने पिक्सल आपने राइट लेफ्ट जाना होता है। अगर x पॉजिटिव होगा तो लेफ्ट जाएंगे, और x नेगेटिव होगा तो राइट जाएंगे सेंट्रल पिक्सल से। और इसी तरह सेंट्रल पिक्सल से इतने पिक्सल्स आपने ऊपर जाना है अगर y पॉजिटिव है, और अगर y नेगेटिव है तो इतने पिक्सल्स नीचे जाना है। तो ये हमने ना ये हमने देख लिया है कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो अब आपने मुझे ये बताना है कि x y z को किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आ जाते हैं हमारे पास। यही है ना कि एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस 3D पॉइंट को इन 2D वैल्यूज़ पे मैप कर देती है, और अगर हमें ये 2D वैल्यूज़ पता होंगी तो फिर हम सेंट्रल पिक्सल से वी विल मूव अकॉर्डिंगली, और हमें पता चल जाएगा कि किस पिक्सल पे ये प्रोजेक्ट हो। तो ये 3D पॉइंट को 2D पॉइंट में मैप करने के लिए लेट्स से हम एक मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, तो इस मैट्रिक्स का क्या साइज़ होगा? दिस इज़ 3x1, दिस इज़ 2x1, तो ये मैट्रिक्स का क्या साइज़ होगा? ये 2x3। ये 2x3 हो सकती है। ठीक है, तो ज़रा लिखने की कोशिश करें ये वैल्यूज़ क्या होंगी ज़रा। कैन यू गेस द वैल्यूज़ इन दिस मैट्रिक्स सो दैट दिस थिंग बिकम्स दिस थिंग? ये शायद आपको ना थोड़ी सी मुश्किल हो रही हो ये 2x3 मैट्रिक्स करने में। तो एट द स्टार्ट ऑफ दिस कोर्स ना हमने पढ़ा था कि अगर आप मुझे नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन में कोई नंबर बताएंगे तो मैं उसको होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन में लिख सकता हूँ। तो क्या ये सही होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन है इस पॉइंट की? सर थर्ड को उसको 1 कर सकते हैं, तीनों पे z डिवाइड करके।
हमने ये पढ़ा था ना कि एक होमोजीनियस पॉइंट है, अगर उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्टिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम जो रिजल्टिंग पॉइंट होगा वो इक्विवेलेंट होंगे ये दोनों। यस सर। तो आप इस वाले पॉइंट के नीचे 1 एंटर करें तो ये आपने होमोजीनियस बना दिया, और इस पूरे वेक्टर को z से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है। यस इस होमोजीनियस पॉइंट से नॉर्मल वो जो पॉइंट है नॉन होमोजीनियस पॉइंट निकालना हो तो आप क्या करेंगे? थर्ड कोऑर्डिनेट को 1 करेंगे। तो उस 1 कैसे होता है थर्ड कोऑर्डिनेट? डिवाइड करके z से डिवाइड करेंगे तो ये चीज आ जाएगी ना जो ये लिखी हुई है। यस सर। तो अब आप बताएं, अब आपके लिए आसान हो गया वो मैट्रिक्स बनाना। x y z यहाँ मैंने लिख दिया है। F0 0 f0 0 0 F0 0 f0 और 0 0 1। 0 0। ठीक है, तो ये अब आपने ना वो मैट्रिक्स बना ली जो कि एक 3D पॉइंट को इस होमोजीनियस पॉइंट पे मैप करती है, और इस होमोजीनियस पॉइंट से आप fx ओवर z और fy ओवर z कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपको पता है कि येलो पॉइंट से लेफ्ट जाना है और अप जाना है, तो आप वो पिक्सल बता सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि अभी आपने ये अज्यूम कर लिया है कि आपके इमेज का कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना वो ये है, इमेज कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है। अगर इमेज कोऑर्डिनेट सिस्टम ये होगा ना कि सेंटर से लेफ्ट पे x है, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको पिक्सल वैल्यू बताता होता सेंटर पिक्सल्स के रेफरेंस से, और जब आप लेफ्ट जाते तो वो x की वैल्यूज आपको पॉजिटिव बताता, और जब आप ऊपर जाते तो वो y की वैल्यूज आपको, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता, तो उसके लिए ये वाली मैट्रिक्स होनी थी। तो हमने देख लिया है कि 3D पॉइंट को 2D पॉइंट पे मैप करने के लिए ना हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, और वो क्या है? F फोकल लेंथ चाहिए होती है बस कैमरे की। तो ये हमने मैप कर लिया है। तो अब जो इंटरेस्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन है ना विच वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, वो ये है कि आम तौर पे हमारा जो इमेज कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो ये नहीं होता, ये एक्स वाई नहीं होते, वो मैटलैब का शायद ये है, तो या किसी और सॉफ्टवेयर का। तो वी नीड सम सॉर्ट ऑफ मॉडिफिकेशन टू दिस मैट्रिक्स, क्योंकि हमें ये जो ग्रीन वाला पॉइंट है ना वो मैटलैब बताएगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर के रेफरेंस से। हमने अभी तक कैलकुलेशन की है सेंटर पिक्सल को रेफरेंस समझ के। तो अगर सेंटर पिक्सल को रेफरेंस समझा हुआ है ना तो ठीक है, आप समझ लें। तो उसके लिए तो ये मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स में ना कोई चीज़ हमें चेंज करनी हो तो दैट विल कंप्लीट आवर relationship between 3D point and 2D pixel। तो ये पिन होल कैमरा मॉडल जो है ना वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो वी विल कंप्लीट इट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। सर इस पूरे में सर वो फिर उस प्लेन का तो रोल नहीं है ना सर जहाँ पर इन्वर्टेड इमेज बनती है जो हमारे एक्सिस के पीछे। नहीं, वो इन्वर्टेड प्लेन को तो हमें ये पता होता है कि अगर चीज़ें दुनिया में सीधी हैं ना तो इमेज उल्टी बनेगी, Yes, sir. ये वाली। लेकिन चीज़ें तो दुनिया में सीधी ही होती हैं ना, तो इस वजह से हमने अपने इमेज को भी सीधा करके सामने रख दिया था। Our brain has figured out this inverting process। तस्वीर उल्टी बनती है, दिखाता हमें सीधा करके है। तो इसको हमने किया ये है कि जस्ट टू अलाइन आर व्हाट वी सी व्हाट वी फील, तो हमने इस इमेज को उठा के सामने रख दिया। Yes, sir.
और फिर रियल कैमरा भी इसको ये यूज करता है मिडल वाला, या वो उसको वाकई इन्वर्टेड बन के वो किसी को दिखाता है? नहीं, वो तस्वीर बनती तो इन्वर्टेड ही है ना, फिजिकल प्रोसेस तो यही होना है ना कि लेंस में से लाइट पास होनी है और किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे जाकर इमेज बनेगा। जब वो इमेज बन जाता है और मेमोरी कार्ड में सेव होने लगता है ना, तो वो इन्वर्ट करके आपको सेव कर देता है। सही। तो वो इन्वर्ट करके सेव किया हुआ है ना, तो हमें पता है कि इमेज बना नहीं था ऐसे, ये इसने इन्वर्जन की है। तो हमने दूसरे लफ्ज़ों में ये कह दिया है कि इमेज जो है ना वो कैमरे के सामने अगर बनता होता तो वो इन्वर्टेड नहीं होना था। तो क्योंकि हम इन्वर्टेड वाला इमेज नहीं यूज़ कर रहे अपनी रीजनिंग के लिए, तो हमने ये देखा है कि वो कौन सी जगह है जहाँ एग्जैक्टली यही वाला इमेज बने लेकिन इन्वर्टेड ना बने। तो वो हमें कैमरे के सामने जगह नज़र आई है। So this is just to develop the mathematical model which is consistent with what is happening actually. अगर यहाँ पर इधर कोई फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता तो एग्जैक्टली वही चीज़ बननी थी जो आपके फोल्डर में सेव्ड है। बनता इमेज एक्चुअली इन्वर्टेड है, लेकिन वो मेमोरी में सेव करने से पहले इन्वर्ट कर देते हैं सॉफ्टवेयर्स। सही। तो अभी to recap, what we have done today is that we have made a distinction that there is camera coordinate system and then there is image coordinate system. We need these things plus focal length to project any 3D point to a 2D pixel. और अभी तक जो हमारी कैपेबिलिटी है ना, हम सेंट्रल पिक्सल से किधर जाना है और कितना जाना है वो बता सकते हैं, लेकिन अब इस चीज़ को कंसिस्टेंट बनाने के लिए विद आवर सॉफ्टवेयर्स, वो तो किसी कोने से गिनती करते हैं ना पिक्सेल्स की, तो हमने इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा चेंज करना है ताकि गिनती कोने से हो। तो ये हमारी मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देखेंगे इस मैट्रिक्स को हम के मैट्रिक्स कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स विच वी यूज इन। तो हमें कोई डेटा सेट दिया हो ना, तो डीप लर्निंग अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं लेबल्स देखूंगा जाके, और अगर मैं रोबोटिक्स कर रहा हूँ ना तो मैं ये देखूंगा जाके कि के मैट्रिक्स किधर है। क्योंकि अगर के मैट्रिक्स नहीं है ना, तो मुझे नहीं पता कि उस इमेज की कन्वेंशन क्या है, क्या फोकल लेंथ थी कैमरे की, तो मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। ये जो भी 3D 2D और 3D के दरमियान रिलेशनशिप है, तो हमें ये मैट्रिक्स चाहिए होती है। क्योंकि तस्वीर खिंच गई तो फोकल लेंथ तो हमें किसी ने बतानी थी ना कि किस कैमरे से खींची है आपने तस्वीर। यस सर। तो इस वजह से वी लुक फॉर दिस के मैट्रिक्स, कैमरा कैलिब्रेशन मैट्रिक्स इसको हम कहते हैं। अगर हम देखें सर, ये 3D वाली फॉर्म में होमोजेनियस नहीं कहला सकते, क्योंकि काम एग्जैक्टली वो नहीं हो रहा प्रोजेक्शन। ये 2D पॉइंट है ना, हमें पता है कि 2D पॉइंट को होमोजेनियस रिप्रेजेंटेशन में एज अ 3x1 वेक्टर हम लिख सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि वो 3D पॉइंट बन गया। इसी तरह 3D में जो पॉइंट है ना, इसको मैं एज अ होमोजेनियस वेक्टर लिख सकता हूँ इन 4D। अगर मैं इधर 1 लिख दूँ इसके नीचे, दैट हैज नथिंग टू डू विद द एक्चुअल 3D एंड 2D। ये this was just a mathematical trick to solve some of the issues. सर जी सर, लास्ट सेमेस्टर एमएल के आपने पढ़ाई थी, तो उसमें आपने एक सजेशन बताई थी कि डीप लर्निंग सब्जेक्ट इंक्लूड करना चाहिए डबल के लिए। तो सर, इस तरह का अगर हम कुछ करना चाहें, डीप लर्निंग पढ़ना चाहें, तो उस पर कोई डेवलपमेंट हो सकती है सीक्स की तरफ से? आप कहते हैं प्रिंसिपल को तो वो देख लेंगे। एक्चुअली द electives are limited, so the challenge is that your degree is double E. You want to study CS courses, so that is a challenge. सर लेकिन ये इतनी सीएसपी नहीं है सर, मतलब कि इसमें तो सर सारी मैथमेटिकल मॉडलिंग और मैथमेटिक्स फिर आप बेसिक साइंस की डिग्री करें, मैथमेटिक्स में करें ना। यू कैन नॉट क्लेम टू बी अ डबल ई इंजीनियर। सर फॉर एग्जांपल, हमने अभी हमने एमएल पढ़ी, उसके बाद कंप्यूटर विजन पढ़ा है, तो वी आर स्टडीइंग सीएस सब्जेक्ट। तो इस बार जो हमें इलेक्टिव्स ऑफर हो रहे हैं वो मोटर जनरेशन